हाँ मित्रों, आप लोगों को मेरे तरफ से बहुत बहुत सुप्रभात। हम व्यधिकरण तत्पुरुष के भेद में आज आप लोगों को पंचमी तत्पुरुष समास के बारे में बताएंगे। इसके पहले हमने चतुर्थी तत्पुरुष समास तक बता दिया हूँ। आज जो है पंचमी तत्पुरुष समास के बारे में बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। पंचमी तत्पुरुष समास में सामान्यतः इसकी परिभाषा है, जिस व्यधिकरण तत्पुरुष समास में पूर्व पद पंचमी विभक्ति में होता है और उत्तर पद प्रथमा विभक्ति में होता है, उसे पंचमी तत्पुरुष समास कहते हैं। सामान्यतः इसकी परिभाषा यही है कि जिस व्यधिकरण तत्पुरुष समास में पूर्व पद पंचमी विभक्ति में होता है और उत्तर पद प्रथमा विभक्ति में होता है, उसे पंचमी तत्पुरुष समास कहते हैं। कुछ आसानी के लिए, सरलता के लिए सूत्र दिया गया है, जैसे पंचमी भयेन, जहाँ भय प्रदर्शित हो, है ना, जहाँ भय प्रदर्शित हो वहाँ पंचमी विभक्ति होती है। तो यहाँ जो है समझाने का हमने प्रयत्न किया है, जैसे अर्थात पंचम्यंत का भयवाचक सुबंत के साथ विकल्प से समास होता है। अर्थात पंचम्यंत का भयवाचक सुबंत के साथ विकल्प से क्या होता है, समास होता है। जैसे भयन, वैसे पंचमी विभक्ति में होगा तो जो है, यदि पूर्व पद पंचमी विभक्ति में होगा तो पंचमी तत्पुरुष कहते हैं। तो कुछ एक आध सूत्र इसमें दे दिया। पंचमी भयन कहता है पंचम्यंत, अर्थात पंचमी है अंत में जिसके करें का भयवाचक सुबंत के साथ विकल्प से क्या होता है, समास होता है, और यह तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे हमने कहा चौर भयम, चौर भयम, तो चौराद भयम, यहाँ भय पंचमी भयन कह रहे हैं, भयवाचक शब्दों के साथ क्या होता है, विकल्प से पंचमी विभक्ति होती है। चौरात भयम, तो कह रहे हैं चौरात भयम, चौर भयम, चौरात भयम, ठीक न, चोर से भय। सिंह भीतः, सिंहात भीतः, सिंह से डरा हुआ, ठीक न, सिंह भीतः, सिंह से डरा हुआ, ठीक। उसी प्रकार एक और सूत्र है, स्तोकांतिक दूरार्थ कृक्षाणि कृतेन, है ना, कृक्षाणि कृतेन। तो अर्थात ये कहता कत प्रत्यांत, ठीक न, कत प्रत्यांत, ठीक न। ये कहता है स्तोक, स्तोक मतलब क्या होता है, थोड़ा, और अंतिक मतलब समीप या पास, और कह रहे हैं दूर, है ना। स्तोक, अंतिक और दूर, इन अर्थों वाले शब्द जो है, और कह रहे हैं कृक्ष तथा कृक्ष, इन पंचम्यंत, अर्थात पंचमी है अंत में जिसके, इस पदों का क्या कहते हैं, कत प्रत्यांत, है ना। कत प्रत्यय है अंत में जिसके सुबंत के साथ क्या होता है, समास होता है। जैसे आगता, है ना, आगता क्या अत प्रत्यय है, गम कत आगता है ना। मुक्तः, मुचधन कत मुक्तः, ठीक न। पतितः, पतधन कत पतितः, है ना। ये सब कह रहे हैं कत प्रत्यांत, अर्थात कत प्रत्यय जो अंत में है जिसके, ऐसे शब्द कह रहे हैं क्या होता है, उसका सुबंत के साथ समास होता है, वह तत्पुरुष समास कहलाता है। और इसको जितना आप विग्रह करके जितना याद कर सकते हैं, उस विभक्ति के साथ आप पता पा जाएंगे कि इसमें पंचमी विभक्ति है, इसलिए ये पंचमी तत्पुरुष समास कहलाता है। तो जैसे उदाहरण मैं देखता हूँ, स्तोकान मुक्तः, स्तोकान मुक्तः, अर्थात स्तोकात मुक्तः, स्तोकात मुक्तः। करें स्तोक मतलब थोड़े से मुक्त हुआ, थोड़े से मुक्त हुआ। बंधन मुक्तः, बंधनात् मुक्तः, बंधनात् मुक्तः, बंधन से मुक्त, है ना। दूरादागतः, दूरादागतः,
दूर से अर्थात दूराद आगतः। अब इसमें मुक्ता में क्या है, मुच धन कत मुक्ता, कत प्रत्यांत है और कह रहे हैं कि बंधन से मुक्त हुआ। और स्तोकात मुक्त है, स्तोक मतलब थोड़े से मुक्त हुआ, मुच धन कत मुक्ता है। दूरात आगता है, दूर से आया हुआ, दूरात आगता आगम कत आगता है ना, ये भी कत प्रत्यांत है। कृक्षाद आगता है, कृक्षात आगता है, कृक्षात आगता है। कृक्ष अर्थात कष्ट से आया हुआ। अंतिकादा गतः, अंतिकादा गतः, इसमें भी आगता आगम कत कत प्रत्यांत है। तो कह रहे हैं अंतिक पास से आया हुआ। वृक्ष पतितः, वृक्षात पतितः, वृक्ष पतितः, वृक्षात पतितः, वृक्ष से गिरा हुआ। वृक्ष से पतित मतलब गिरा हुआ, ठीक ना। ये सब कह रहे हैं कि जितने उदाहरण है पंचमी तत्पुरुष के उदाहरण हैं। बंधन मुक्ता है, बंधनात् मुक्ता है। अब बंधनात् क्या है, पंचमी विभक्ति एक वचन, बंधनात् मुक्ता है। दूराद आगता है, दूरात आगता है, पंचमी विभक्ति और कत प्रत्यांत, ठीक ना, इसमें भी कत प्रत्यांत है। कृक्षाद आगता है, कृक्षात आगता है, कृक्ष कृक्षात आगता है, पंचमी विभक्ति एक वचन, इसमें आगम कत कत प्रत्यांत है ना। कृक्षाद आगता है, अंतिकाद आगता है, अंतिकात आगता है, ठीक ना। अंतिक पास से आया हुआ, ये भी पंचमी विभक्ति एक वचन है, ये जो है प्रथमा विभक्ति एक वचन है, आगता और कत प्रत्यांत है, ठीक ना। वृक्ष पतितः, वृक्षात पतितः, ठीक ना। तो पंचमी तत्पुरुष किसे कहते हैं, जिस व्यधिकरण तत्पुरुष में पूर्व पद पंचमी विभक्ति में होता है ना, उसे क्या होते हैं, पंचमी तत्पुरुष कहते हैं। फिर उसके बाद हमने कुछ सूत्रों के माध्यम से बताया, जैसे पंचमी भयन अर्थात पंचम्यंत का क्या है, भयवाचक सुबंत के साथ विकल्प से क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है, उसका समास होता है, वह तत्पुरुष समास कहा जाता है। फिर उसके बाद एक सूत्र के द्वारा बताया, स्तोकांतिक दूरार्थ कृक्षाणी कतेन, कह रहे हैं स्तोक अंतिक और दूर है ना, इन शब्दों वाले तथा कृच्छ इन पंचम्यंत शब्दों वाले है ना पदों का कत प्रत्यांत सुबंध के साथ क्या होता है, समास होता है। कत प्रत्यांत किसे कहते हैं, कत प्रत्यय है अंत में जिसके, उदाहरण भी दिए आपको। अब इसके आगे हम आपको षष्ठी तत्पुरुष के बारे में बताते हैं। चलिए, षष्ठी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष किसे कहते हैं, षष्ठी तत्पुरुष जिस व्यधिकरण तत्पुरुष में पूर्व पद षष्ठी विभक्ति में होता है और उत्तर पद प्रथमा विभक्ति में होता है, उसे षष्ठी तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस व्यधिकरण तत्पुरुष समास में पूर्व पद क्या है, पूर्व पद ये हो गया, उत्तर पद ये हो गया। कह रहे हैं पूर्व पद षष्ठी विभक्ति में होता है और उत्तर पद क्या होता है, प्रथमा विभक्ति में होता है, उसे षष्ठी तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कह दिया रामानुजः, रामानुजः, रामस्य अनुजः। और षष्ठी हमेशा जो है षष्ठी संबंध है ना, यहाँ संबंध प्रकट होता है, संबंध दिखाता है। तो जैसे रामानुजः, रामस्य अनुजः, राम का अनुज मतलब छोटा अर्थात लक्ष्मण है ना, राम का अनुज। सीता पति, सीतायाः पति, सीता का पति स्वामी, सीता के पति कौन थे, राम। राजपुत्रः, राज्ञः पुरुषः या राज्ञः पुत्रः, राजा का पुत्र या पुरुष। राजपुत्रः, राज्ञः पुत्रः, ठीक ना, राज्ञः पुत्रः, राजा का पुत्र, ठीक। उसी प्रकार देवगृहम, देवगृहम, देवस्य गृहम, देवस्य गृहम, देव का घर है ना, देवस्य गृहम। अब देखिए इसमें रामस्य अनुज है, राम का अनुज, रामस्य क्या हो गया, षष्ठी विभक्ति एक वचन। तो हमने कहा व्यधिकरण तत्पुरुष किसे कहते हैं,
षष्ठी तत्पुरुष किसे कहते हैं? तो जिस व्यधिकरण तत्पुरुष समास में पूर्व पद क्या होता है? षष्ठी विभक्ति में होता है। यहाँ पूर्व पद है, उत्तर पद है, कह रहे हैं षष्ठी विभक्ति में हो और दूसरा पद उत्तर पद क्या है? प्रथमा विभक्ति में हो, उसे क्या कहते हैं? षष्ठी तत्पुरुष कहते हैं। तो यहाँ सीतापति ही, जैसे सीतायाः पतितः पति, सीतायाः पति ही, तो सीता के पति, ठीक ना, सीता के पति। रामस्य अनुजा, रामस्य क्या हो गया? षष्ठी विभक्ति वचन, रामस्य राम का, अनुज मतलब छोटा। राजपुत्रः राज्ञः पुत्रः, राज्ञः षष्ठी विभक्ति वचन। तो षष्ठी जिसका पूर्व पद क्या होता है? षष्ठी विभक्ति में होता है, षष्ठी तत्पुरुष कहते हैं। तो राज्ञः पुत्रः, देवगृहं देवस्य गृहं, विद्यालयः विद्यायाः आलयः, विद्या का घर है ना, विद्यायाः आलयः विद्यालयः है ना। प्रजापति प्रजायाः पति, प्रजा का मालिक स्वामी, ठीक ना, प्रजायाः पति प्रजापति। गंगा जलम, गंगायाः जलम, गंगायाः क्या हो गया? षष्ठी विभक्ति, और ये जलम जो है प्रथमा विभक्ति, जलम जले जलानि है ना। तो गंगायाः जलम। राजप्रसादः, राजप्रासादः राजप्रासादः, राज्ञः प्रासादः, प्रासाद मतलब क्या होता? महल है ना, प्रसाद मतलब कृपा, वही प्रसाद जो वितरण किया जाता है प्रसाद, और प्रासाद मतलब हो गया महल। तो राजप्रासादः राज्ञः प्रासादः, राजा का महल है ना। गंगायाः जलम, गंगायाः जल गंगा जलम। प्रजायाः पति प्रजापति, विद्यायाः आलय विद्यालयः। देवस्य गृहं देवगृहं, राज्ञः पुत्रः राजपुत्रः, सीतायाः पति सीतापति, रामस्य अनुजः रामानुजः है ना। ये सब क्या हो गया? षष्ठी तत्पुरुष के उदाहरण हो गए है ना, क्योंकि इसमें पूर्व पद क्या है? षष्ठी विभक्ति में है और उत्तर पद जो है प्रथमा विभक्ति में है, इसलिए ये हो गया षष्ठी तत्पुरुष के उदाहरण हो गए, ठीक ना, षष्ठी तत्पुरुष समास हो गए। ठीक, अब हम सप्तमी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष भी उसी प्रकार। सप्तमी तत्पुरुष किसे कहते हैं? सप्तमी तत्पुरुष जिस व्यधिकरण तत्पुरुष समास में पूर्व पद सप्तमी विभक्ति में होता है और उत्तर पद जो है प्रथमा विभक्ति में होता है, उसे सप्तमी तत्पुरुष समास कहते हैं। तो जैसे हमने कह दिया युद्ध निपुणः है ना, युद्ध निपुणः, युद्धे निपुणः, युद्ध में क्या है? निपुण है, पारंगत है, ठीक ना, युद्ध में पारंगत है ना। कूपपतितः, कूपे पतितः, कूपे क्या हो गया? सप्तमी विभक्ति एक वचन, और युद्धे सप्तमी विभक्ति एक वचन, इसमें द्वितीय और उत्तर पद क्या हो गया? निपुणः। पूर्व पद युद्धे हो गया, युद्धे में क्या है? सप्तमी विभक्ति एक वचन, और निपुणः प्रथमा विभक्ति एक वचन। कह रहे हैं युद्ध में निपुण। कूपपतितः, कूपे पतितः। गुरु भक्ति, गुरु भक्ति, गुरौ भक्ति, गुरौ भक्ति, गुरुओं में भक्ति है ना। नरोत्तमः, नरेषु उत्तमः, नरों में उत्तम, नरों में मनुष्यों में उत्तम, नरेषु नरोत्तमः, नरोत्तमः नरेषु उत्तमः, मनुष्यों में उत्तम। नर मतलब क्या होता है? मनुष्य। नरेषु पूर्व पद हो गया, उत्तमः उत्तर पद हो गया, नर में जो सप्तमी विभक्ति एक वचन होकर नरेषु हो गया, नर में जो है सप्तमी विभक्ति बहुवचन होकर नरेषु हो गया। और गुरौर भक्ति, गुरु सप्तमी विभक्ति एक वचन, गुरु में भक्ति सप्तमी विभक्ति एक वचन, ये पूर्व पद हो गया सप्तमी विभक्ति में, भक्ति जो है प्रथमा विभक्ति एक वचन में। कला निपुणः, कलासु निपुणः, कला में निपुण, कलाओं में निपुण, कलाओं में निपुण, कलासु सप्तमी विभक्ति बहुवचन, कलासु निपुणः है ना, कला निपुणः। कार्य कुशलः, कार्ये कुशलः, सब कार्य में क्या हो गया? पूर्व पद हो गया कार्य सप्तमी विभक्ति एक वचन, और कुशलः कलासु सप्तमी विभक्ति बहुवचन, कलासु निपुणः कलाओं में निपुण, कार्य कुशलः कार्ये कुशलः, ठीक ना। तो षष्ठी तत्पुरुष किससे कहते हैं? जिस व्यधिकरण तत्पुरुष समास में पूर्व पद जो है षष्ठी विभक्ति में हो और उत्तर पद प्रथमा विभक्ति में हो, उसे षष्ठी तत्पुरुष कहते हैं।
और सप्तमी तत्पुरुष किसे कहते हैं? जिस व्यधिकरण तत्पुरुष समास में पूर्व पद जो है सप्तमी विभक्ति में हो और उत्तर पद जो है प्रथमा विभक्ति में हो, उसे सप्तमी तत्पुरुष समास कहते हैं। षष्ठी तत्पुरुष के उदाहरण कुछ हमने दिया। रामानुजः रामस्य अनुजः, सीतापति सीतायाः पति, राजपुत्रः राज्ञः पुत्रः, देवगृहं देवस्य गृहं, विद्यालयः विद्यालयः, प्रजापति प्रजायाः पति, गंगाजलम गंगायाः जलम, राजप्रासादः राज्ञः प्रासादः, है ना। ये सब पूर्व पद, सब में देखिए पूर्व पद षष्ठी विभक्त सब में लगा है। सीतायाः राज्ञः, देवस्य, विद्यायाः, प्रजायाः, गंगायाः, राज्ञः, सब षष्ठी विभक्त में है। और उत्तर पद जो है प्रथम विभक्त में, अनुजः पति, पुत्रा गृहम, आलया पति, जलम प्रासादः। उसी प्रकार सप्तमी तत्पुरुष के उदाहरण जैसे युद्ध निपुणः, युद्धे निपुणः, कूप पतिता, कूपे पतिता। पूर्व पद क्या है? सप्तमी विभक्त में है, उत्तर पद जो है प्रथमा विभक्त में है। कूप पतिता, कूपे पतिता, कूपे जो है सप्तमी विभक्ति एक वचन का है, पतिता है प्रथमा एक वचन का है। गुरु भक्ति, गुरु भक्ति सप्तमी विभक्ति एक वचन का है, ये प्रथमा एक वचन का है। नरोत्तमः, नरेश उत्तमः सप्तमी विभक्ति बहुवचन का है, ये उत्तमा जो प्रथमा विभक्ति एक वचन का है। कला निपुणः, कलासु निपुणः, कार्य कुशला, कार्य कुशला, ठीक ना। तो आज हम व्यधिकरण तत्पुरुष के जो 6 भेद थे उसको समाप्त कर दिया, है ना। सप्तमी तत्पुरुष तक हमने आज आप लोग को बताया, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी तत्पुरुष। तो इसके आगे जो है हम कल पढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।